नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी शासन की बात चल रही है कि शासन क्या होता है। आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि या तो बुद्ध शासन है 100 देशों में, या मुस्लिम शासन है 100 देशों में, या फिर ईसाई शासन है और भारत में मनु शासन है। जो बाइबिल, त्रिपिटक, कुरान और ये मनुस्मृति से चलता है। तो आपको कौन सा शासन है, तो शासन पहले खुद पे सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो शासन है हम जब खुद पे लागू करेंगे, यही सीखना होता है कि हमने सीखा है। अगर आपने नहीं सीखा है तो दूसरों पे शासन कैसे लागू करोगे? जो अनुशासनहीन है, मतलब उस शासन के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें शासन कैसे सिखाओगे? एक दिनचर्या होती है, जीवन जीने का पैमाना होता है, एक जीवनचर्या है, संस्कृति। और जिससे घर में कोई संस्कृति नहीं है, कोई शासन फिर उस घर में नहीं चलेगा। तो फिर वो पशु की तरह है, क्योंकि पशुओं का कोई शासन नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता, सिर्फ खाने पीने के लिए उछलते हैं। तो उछलने से शासक नहीं होते, वो गुलाम ही रहते हैं। इसलिए शासन तो संस्कृति करती है, बार बार करते हैं, बार बार कह रहे हैं। तो इसको समझें, अच्छी तरह समझ लें, तभी हम शासक हो पाएंगे। सिर्फ उछलने कूदने से कोई शासक नहीं हो जाता, किसी का विरोध करने से शासक नहीं होता। खड़े होने के लिए हमें संस्कृति चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। ये व्यवस्था है, यही परिवर्तन करती है। अगर हम व्यवस्था परिवर्तन कर लेंगे तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, और हम व्यवस्था परिवर्तन करना नहीं चाहते, तो सत्ता परिवर्तन कैसे हो जाएगा? उछल कूद लोगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। खुद पे अप्लाई करोगे तभी दूसरे पर अप्लाई कर पाओगे, और दूसरे पे अप्लाई करो और खुद पे ना करो तो कैसे शासक हो जाओगे? हम तो खुद ही सभ्यता के हीन हो गए, अनुशासनहीन हो गए, हमें कोई सभ्यता नहीं है। इसलिए हमें शासन सीखना पड़ेगा। जिनके घरों में संस्कृति नहीं है, संस्कृति नहीं है तो शासन नहीं है, यानी जीवन जीने कोई पैमाना नहीं है, सब मनमानी है, सब आवारा है। तो ये तो पशुओं में होता है। तो हमें धम्म को समझना पड़ेगा। बाबा साहब ने ऐसे ही हमको नहीं ये हथियार पकड़ा दिया है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ साधन है ये हमारा धम्म, इसको हमें अपनाना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आगे बात बढ़ेगी। हमारा एक व्यवस्था खड़ी होगी, तभी हम एक सत्ता पर कायम हो सकते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी को मंगल हो। साधु साधु।